लंबाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एल। क्या निकालने के लिए? बीमा। क्या निकालने के लिए? बीमा। ध्यान से देखिएगा, बात को ध्यान में रखिएगा तब समझ में आएगा। लंबाई के लिए किसका प्रयोग करते थे? एल। किसके लिए? बीमा निकालने के लिए। यही अगर मात्रक निकालना रहता तब हम किसका प्रयोग करते हैं? एम का प्रयोग। बात समझ में कि लंबाई को किसमें मापते थे? मीटर में। इसलिए मात्रक निकालने के लिए एम, और क्या कहते हैं लंबाई निकालने के लिए एल। और दूसरा बात द्रव्यमान। दूसरा बात क्या बोले थे? द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए क्या प्रयोग करते थे? एम। और समय के लिए बाबू बताइए क्या प्रयोग करते थे? टी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ तक हमने कल चर्चा कर लिया था, नहीं कर लिया था? यहाँ तक हमने कल चर्चा कर लिया था। अब जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे, नहीं बनाए थे? कल कुछ क्वेश्चन बनाए थे। क्या क्वेश्चन बनाए थे बाबू? कल हम क्या क्वेश्चन बनाए थे? जैसे कि अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? क्षेत्रफल अगर निकालना है तो अगर क्षेत्रफल निकालना है बाबू तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो बात को ध्यान में रखिए। जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? लंबाई और चौड़ाई बताए थे। घर में ध्यान से समझिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम किन किन बातों को ध्यान देंगे? लंबाई और चौड़ाई। बात आ रही समझ में पीछे? लंबाई और चौड़ाई हम बताए थे, अभी जस्ट बताए पिछले बात में ही बताए। इसमें लंबाई के लिए क्या प्रयोग करते थे बाबू? लंबाई के लिए एल का प्रयोग करते थे। कल लिखाए थे नहीं बात कि लंबाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एल। जब हम लंबाई के लिए एल का प्रयोग करते हैं बाबू तो ये लंबाई हुआ। लंबाई के लिए क्या होगा? एल। अब चौड़ाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ये चौड़ाई यानी कि इसके अंतर्गत, यानी लंबाई के अंतर्गत बाबू आती है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, मैंने सब आती है। बात समझा कि ना? तो यहाँ पर क्या है बाबू? यहाँ पर चौड़ाई है तो चौड़ाई के लिए भी क्या बीमा में प्रयोग करेंगे? एल। चौड़ाई के लिए बीमा में क्या प्रयोग करेंगे? एल। तो यानी क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। बात आ रही है समझ में कि ना? एल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? कैसे आया? बात समझ में आया तुमको? नुनो बात समझ में आई कैसे? क्योंकि क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई के लिए प्रयोग करते हैं एल। लंबाई के अंतर्गत आता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई। इस सब के लिए प्रयोग हम लोग क्या करेंगे? एल का प्रयोग करेंगे। तो लंबाई के लिए एल, किसके लिए? बीमा निकालने के लिए। किसके लिए? बीमा। तो लंबाई के लिए एल और चौड़ाई के लिए भी क्या प्रयोग करेंगे? एल। अर्थात क्षेत्रफल का बीमा क्या निकलेगा? एल स्क्वायर। क्षेत्रफल का बीमा क्या निकलेगा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये बात आई समझ में? ये बात आ गई समझ में? चलिए आगे चले बाबू। आगे जब हम चलेंगे बाबू तो अब क्या आ गया? आयतन। क्या आ गया? आयतन अगर हमें निकालना है बाबू, क्या निकालना है? आयतन अगर निकालना है तो आयतन को निकालने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा उस बात को समझो। आयतन निकालने के लिए हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है? आयतन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आयतन बराबर हम जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अभी जस्ट बताए बीमा निकालने के लिए लंबाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एल। चौड़ाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एल। और ऊंचाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एल। तो आयतन का बीमा क्या हो जाएगा? एल क्यू। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आयतन का बीमा क्या हो जाएगा बाबू? एल क्यू। आयतन का बीमा क्या हो जाएगा? एल क्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? और अभी तुरंत बताएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? एल का। किसके निकालने के लिए? बीमा निकालने के लिए। बीमा को अंग्रेजी में बाबू क्या कहते हैं? याद है? क्या कहते हैं? डायमेंशन। क्या कहते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन कहते हैं बीमा को इंग्लिश में। बात समझ में आई कि नहीं आई? डायमेंशन कहते हैं
बीमा मतलब होता है। अभी बताएंगे इसका क्या उपयोग है, इसको हम किस लिए प्रयोग करते हैं, यह सारे बात को अभी जानेंगे। अभी बीमा निकालना सीख रहे हैं, उपयोग जानेंगे, इसका उपयोग कहाँ है, किस लिए प्रयोग करेंगे, सारे बात को जानेंगे। अभी शुरू हुआ है बीमा, अभी शुरू हुआ है, कल शुरू किया है बीमा। बात समझ में आएगी ना? तो ये हमारे बीमा, ये बात सबको समझ में आ गई? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ये पीडीएफ डाला जाएगा तुम लोग के चैनल पर। बात समझ में आ रहा है कि ना? अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो क्या आया बाबू? वेग। क्या आया? वेग। अब आगे आया वेग। वेग निकालने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि वेग निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट माने क्या चाहिए हमको? विस्थापन बाय टाइम, टाइम माने यानी वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब देखो हम इसका कैसे मात्रक निकालेंगे बाबू, ये देखिए वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय। ध्यान दीजिए, विस्थापन बटे क्या होता है? समय। विस्थापन बटे जब समय होता है तो अब हम बताए हुए विस्थापन माने क्या हुआ? दूरी का ही दूसरा रूप हुआ क्या? विस्थापन। तो दूरी के लिए क्या हुआ? इसको किसमें मापते हैं बाबू? यानी ये क्या हुआ? लंबाई हुआ रे, ये क्या हुआ? लंबाई हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको हम लोग लंबाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं? एल का। याद है कि भूल गया? लंबाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एल का। किसका प्रयोग करते हैं? एल का। तो ये एल का हमने प्रयोग किया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो विस्थापन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एल। अब बट्टे समय के लिए क्या प्रयोग करेंगे? टी। अभी जस्ट बताएं, बीमा में समय के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टी। तो वेग का बीमा क्या हो जाएगा? क्या होगा? एल टी इनवर्स। बात आई समझ में कि नहीं आई? बीमा के लिए क्या होगा? एल टी इनवर्स। किसी को कोई दिक्कत? अरे ये बात समझ में आया कि नहीं आया? एल टी इनवर्स कहाँ से आया? बात समझ में आया? तो अब तुमको पूछेगा बाबू कि वेग का बीमा क्या होता है, क्या बताएंगे? एल टी इनवर्स। आ रही है बात समझ में कि ना? इसको हम बताए थे एक और तरीका से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? m पर पावर 0 एल टी इनवर्स। क्यों लिख सकते हैं? किसी का पावर 0 है, किसी का पावर अगर 0 है बाबू, उसका मान कितना होता है? 1। एकर पावर 0 माने मान कितना? एल टी इनवर्स। आ गया कि नहीं आ गया? बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। आगे जो बढ़ेंगे तो हम जानेंगे त्वरण के बारे में। किसके बारे में? त्वरण। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण इक्वल टू क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। बात आ रही है समझ में कि ना? वेग में परिवर्तन बटे समय। जब हम इस त्वरण को निकालेंगे बाबू, एक्सेलरेशन को निकालेंगे, तो हमको पता होना चाहिए कौन सी? वेग और समय का बीमा। बात समझ में आ रही कि ना? वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू? वेग निकालने के लिए एल टी इनवर्स। अभी तुरंत जस्ट पीछे निकाले हैं, नहीं निकाले हैं? अभी वेग का बीमा क्या निकाले? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वेग का अभी जस्ट बीमा क्या निकाले? बीच वाले विद्यार्थी समझ में आ रहा है तुमको? अभी वेग का बीमा क्या निकाले? किसान के जो बगल में बैठा हुआ है। बात आ रही है समझ में? वेग का बीमा भी क्या निकाले? एल टी इनवर्स। तो यहाँ पर देखो कह रहा है बीमा निकालने के लिए वेग बटे समय होता है। तो पहले हमको वेग की जानकारी प्राप्त रहेगी, तभी हम त्वरण का बीमा निकाल सकते हैं। बात आ रही है समझ में कि ना? जब हमें वेग का बीमा पता रहेगा तब हम समय का मात्रक, अगर पता नहीं है तो हम इसको भी लिख लेंगे। जना वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। देखो एक नया तरीका बता रहे हैं। विस्थापन बटे क्या होता है? समय। विस्थापन बटे समय। बट्टा में देखो और समय है कि नहीं है? विस्थापन बटे समय वेग बराबर होता है ना? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे
समय क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को हमने बताया था, इसको हम लोग किस में लिखेंगे बाबू? एल में। किस में लिखेंगे? एल में। जब हम इसको एल में लिखेंगे बाबू, क्या हुआ रे सुबोध कुमार? ये बोल रहा है कि लंबाई का मतलब मीटर, ये बोल रहा है कि नहीं ये सही है। देखिए अभी हम लोग बीमा निकाल रहे हैं, मात्रक नहीं निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? तो विस्थापन के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एल का। समय के लिए घंटे, समय के लिए टी। अब की देखो टी ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? तो एल बाई टी गुने टी हो जाएगा। एल बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। यह टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएगा होगा। देखो यही मात्रक होगा। अगर मान लो भूल गए तो बीचों में निकाल सकते हैं ना। अरे L3 वर्ष 2 आया, L3 वर्ष 2 आया ना। अरे पीछे पे बेंच L3 वर्ष 2 आया ना, ऐसे आया था। हम जानते हैं त्वरण इक्वल टू वेग बाय समय। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। अब बाय समय और है, समय बचा हम दे दिए। विस्थापन को हम लोग किस में डिनोट करते हैं? एल से। समय को टी से और इस समय को फिर टी से। समझ में आ गया ना? अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? एल बाई टी गुने टी है, ये लिख ले, नहीं लिखा हुआ? एल बाई टी गुने टी। अरे ऐसे नहीं बनेगा। एल बाई टी, यहाँ पर ध्यान दो, एल बराबर एल बाई टी गुने 1 बाई टी, नहीं बनेगा? यहाँ एल बाई टी गुने टी बना। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? एल बाई टी गुने 1 बाई टी हुआ। अब वही एल बाई टी गुने टी, एल बाई टी स्क्वायर, इसी को नीचे है, ऊपर लेंगे L3 वर्ष 2। बात समझा? अरे बीचों में निकाल सकते हैं, बीच में अगर भूल भी गए तो निकाल सकते हैं। अगर हमें याद है, अगर हमें क्या है बाबू? याद है। क्या याद है? इतना बात समझ में आया? अच्छा इसको रहने ही देते, मिटाएंगे कथी? विस्थापन बटे समय, ये भी बात आ गई समझ में। अब इधर चलिए बाबू, अब इधर में आप लोगों को एक नया बात बता रहे हैं कि अगर हमें वैसे याद है कि सेकेंड मेथड, अब बात में ध्यान में रखना, सेकेंड मेथड में त्वरण इक्वल टू होता है वेग बटे समय। वेग बटे समय। तो हमें समय नहीं बर्बाद करना है, नहीं बर्बाद करना है। वेग का हमें पहले से याद है। पहले से क्या याद है? अभी जस्ट पीछे नहीं निकाले वेग का जस्ट पीछे निकाले। क्या होता है? 3 वर्ष जस्ट निकाले ना। अगर नहीं याद है तब हम ऐसे बनाएंगे। बात समझ में आया कि ना? अगर याद है हमें तब हम कैसे बनाएंगे? ऐसे ई वाला याद है, वेग बराबर वेग का बीमा क्या होता है? L3 इनवर्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बाबू कि वेग का मान के जगह पर हम L3 इनवर्स बैठा देंगे। बैठा दिए? L3 इनवर्स बैठा दिए। राहुल कुमार आ रही बात समझ में? तुम बोलता नहीं है, मतलब नहीं समझ में? मोने बोल रहा है। अच्छा चलो, बाय क्या हो जाएगा? टी। बाय क्या हो जाएगा? टी। अब देखो त्वरण का बीमा क्या हो जाएगा? L2। देखो यहाँ पर जो L3 वर्ष 2 आया बाबू, क्या आया? L3 वर्ष 2 जो आया, L3 वर्ष 2 जो आया वही वहां पर भी आया था। अरे जो यहाँ पर आया वही वहां पर भी आया, वही वहां पर भी आया। आया कि नहीं आया? L3 इनवर्स 2 आया कि नहीं? चलिए ये बात जो यहाँ पर आया वही बात यहाँ पर आया, माने दोनों तरीका से हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। बात आई समझ में कि नहीं? फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड इज बेस्ट मेथड। समझा है ना? समय की भी और होशियारी भी इसमें दिखाई दे रहा है। बात समझा कि नहीं? होशियारी दिखाई दे रहा है ना? तो इसको ध्यान में रखना। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए बाबू। किसी को कोई दिक्कत तो है? अरे नहीं दिक्कत है तो चलिए ध्यान दीजिए। अगला क्या है बाबू? बाबू घनत्व तो इक्वल टू क्या होता है? सबका फॉर्मूला हम सुनेंगे सबको। कब? तो मंगलवार को।
घनत्व इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। देखो पढ़ाई को इतने मस्त तरीके से पढ़ो कि पढ़ाई भी देखकर शर्मा जाए। हाँ, पढ़ाई को इतने मस्त तरीके से पढ़ो कि पढ़ाई भी देखकर शर्मा जाए कि यह जो है हमको बस में कर लिया, या जो है हमको क्या कर लिया है? वश में कर लिया है। अब हम इसके चंगुल से बच नहीं सकते। समझा? नहीं होता है कि किसी के लिए कोई क्या करता है? चंगुल में फंस जाता है। कौन चंगुल में फंसना समझ रहा है कि ना? बुझले बात। कोई सही है, प्यार क्या करते हैं? उनके पढ़ाई को क्या करेंगे? पढ़ाई को क्या करेंगे बाबू? आराम से उसको चंगुल में फंसा लेंगे, एकदम मस्ती तरीके से पढ़ेंगे। कोनो बात को डर भर नहीं। जे चीज की दिक्कत है उठ के पूछ लो। सभी टीचर बैठे हुए रहते हैं बाहर में। अगर किसी भी तरह का किसी को कोई प्रॉब्लम हो, सीधे टीचर से मिलिए। बात आ रही समझ में आपको? बात समझ में आई कि किसी भी तरह के अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बाहर में टीचर बैठे हुए उनसे मिल लो। बात समझा? तो मस्ती तरीके से पढ़ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम जानेंगे द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम द्रव्यमान बटे आयतन, जब हम इसको पता है बाबू, तो द्रव्यमान को हमेशा किस में मापते हैं? एम में। मारेंगे नब झाड़ देंगे। केजी लिख दिया, हम ही लिखे। अच्छा, हमारे गलती है। चलिए ध्यान दीजिए। तो द्रव्यमान को हमेशा किस में लिखेंगे बाबू? एम में। किस में लिखेंगे? याद आया? एम। ये सब लिखाए हुए हैं, आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे और उसमें पीडीएफ डलवा देंगे। कहाँ लिखाए हुए हैं? तो देखो, याद करो पीछे, याद करो पीछे। याद आया? पीछे एक बात है, पीछे एक बात याद आया? वो इतना पीछे है, नहीं बताए हुए। देखो कहाँ है? द्रव्यमान के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। द्रव्यमान के लिए बात समझ में आ रही है? द्रव्यमान के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। बात इतना तक सब समझ गया? बहुत होशियार बच्चा है तू लोग। अब हम लोग चलेंगे घनत्व पर। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन का मात्रक हम लोग निकाल चुके हैं, याद है? नहीं बताए थे? आयतन इक्वल टू होता है बाबू लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई को हमने L लिखा था, चौड़ाई को L लिखा था और ऊंचाई को L। तो क्या लिखे थे? आयतन निकाले हुए पीछे। तो यहाँ पर सीधे आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा? L/Q। तो इसका घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? M/Q इनवर्स ML इनवर्स Q। बात समझ में आया कि ना? ML इनवर्स Q। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ML इनवर्स Q T के पावर 0। बात समझ में आया कि ना? MLT के फॉर्म में हरदम लिखने का प्रयास करेगा। समझा? किस फॉर्म में? MLT के फॉर्म में। बात समझ में आया? जो नहीं है उसके पावर में 0 बैठा के उसको लिखो। बात समझ में आ रही है? तो इतना बात किसी को कोई दिक्कत? अरे इधर आयतन निकाला हुआ है नहीं, पहले हम जो निकालना बताए थे, याद है कि भूल गया? याद है कि भूल गया? याद है ना? ठीक है सर। नहीं तो बड़ा हो गया। ये दोनों बात आ गई समझ में? किसी को कोई दिक्कत? चलो, ये दोनों बात हमने समझ लिया। आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बाबू? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको आप लोग निकाल के बताइए। कॉपी में निकालिए, नोट डाउन कीजिए। बताएगी शादी में गई थी? देखो, अपन शादी के अलावा दोसर की शादी में कबो नहीं जाओ। नहीं जाएंगे दूसरे शादी में जाने का शादी में जाने का उम्र होता है कोई चीज का। अभी तुम लोग का बाल बच्चा थोड़ी टेंशन है। बात समझ रहा है कि ना? वहाँ पर तब तुमको उपस्थित रहना नेसेसरी हो जाएगा।
अभी उपस्थित नहीं हो जाएगा, अभी तो थोड़ा कुत्ता बिलाई बराबर है। आलू छिलवाता आलू छिलवाता आलू छिलवाएगा, समझा? अभी जाएगा क्या छिलवाएगा? आलू छिल रहे। अब बड़ा हो जाएगा ना, तनी पढ़ लिख होशियार होशियार बन जाएगा, अब आलू उल्लू नहीं छिलवाएगा, या तनी पंगज में बड़ा घूम जाए, पूछे सब सब्जी और बल्ले बढ़िया खिला बात समझा कि ना? अच्छा तेरी क्लास होने दो ना, और आज अभी चाय पिलाएंगे उसको। केमिस्ट्री में समझ ना चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बाबू। बाल इक्वल टू क्या होता है बाबू? सबका निकल गया? क्या निकला बताएगा तुम? क्या कहते हैं? राकेश कुमार खड़ा हो, मोबाइल में बदले बदले बोलो। इसका मात्रा क्या निकालना है? बीमा क्या निकाला? क्या निकाला? MLT इनवर्स 2 यही निकाला। MLT इनवर्स 2 यही निकाला रे। अब हम निकाले, अरे हम निकाले। अब देखो, अब हम नया मार्कर से निकालते हैं। हम जानते हैं बाबू, हम क्या जानते हैं बाबू? जरा सा ध्यान देना। अच्छा ध्यान दो, पहले ध्यान देना। F इक्वल टू M गुने A, किसी को कोई दिक्कत? F इक्वल टू M गुने A, किसी को कोई दिक्कत? नहीं ना दिक्कत। F माने क्या हुआ बाबू? फोर्स हुआ। क्या हुआ? फोर्स हुआ। F इक्वल टू फोर्स हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? F इक्वल टू क्या हुआ? फोर्स हुआ। अब हम जब इसको जानेंगे बाबू, तो फोर्स को यानी बल निकालना है, इसका मात्रक। तो बल निकालने के लिए हमको ध्यान में रखना होगा, कौन कौन बातें ध्यान में रखना होगा, उस बात को समझो, उस बात को समझो। द्रव्यमान के लिए हम लोग M का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? M का। किसका प्रयोग करते हैं? M। तो यहाँ पर अगर हम M लिख दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। त्वरण अभी तुरंत मात्रक निकाले। क्या मात्रक निकाले त्वरण का? त्वरण का मात्रक अभी जस्ट निकाले हैं। क्या निकाले हैं? LT इनवर्स 2। तो देखो LT इनवर्स 2 यहाँ पर बैठा दे, LT इनवर्स 2 बैठा दे। किसी को कोई दिक्कत? अरे समझे कैसे आया? LT इनवर्स 2 समझ में आया? अब जब हमें ये बात समझ में आ गया, तो इसका मात्रक बन जाएगा MLT इनवर्स 2। MLT इनवर्स 2। आई बात समझ में कि नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत? कोनो प्रकार का दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है रे? आरो प्रकार की दिक्कत नहीं है? दिक्कत है तो बोलो। इसको उतार लिया था सब, यहाँ तक हो गया था। हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ज्वाइन कर लीजिए। PDF आज डाल देंगे, समझ में आया? अभी डाल देते हैं, डाल देंगे। चलिए अगला हम लोग जानेंगे संवेग। बनाइए इसको। बहुत फास्ट तुम्हारे विद्यार्थी है, बहुत फास्ट विद्यार्थी है। क्या निकाला इसका? MLT इनवर्स निकाला। यही निकलेगा? अच्छा चलो, अब हम तनी बुझ समझ लेते हैं कि जब हम बुझेंगे समझेंगे तो M क्या कहते हैं? संवेग। क्या जानना है बाबू? संवेग। जब हमें जानना है संवेग, संवेग इक्वल टू मास बाय वेलोसिटी। मास बाय क्या होगा? द्रव्यमान बटे द्रव्यमान बटे में होगा, ना होगा। हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। बैठाइए दीजिए सर। हाँ चलिए, एक नंबर समझ में आया? संवेग इक्वल टू क्या होता है बाबू? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। अभी जस्ट बताए द्रव्यमान के लिए बीमा में क्या प्रयोग करते हैं? M। किसका प्रयोग करते हैं? M। तो देखो M लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत? गुना तो गुना, वेग का मात्रक क्या होता है? LT इनवर्स। तो संवेग का MLT इनवर्स।
कोनो दिक्कत हाँ? नहीं ना दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत हो पूछिए, है ना दिक्कत है इसमें। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे बाबू तो हम यहाँ पर पाएंगे कार्य का, किसका निकालने का, कार्य का। कार्य इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक, बल का विभव क्या निकाले, क्या निकाले थे, याद है सबको, ML/2 और विभव के लिए क्या बोल रहा है, और विस्थापन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एल। तो कार्य का विभव क्या हो जाएगा, ML² T 2। बात आई समझ में कि ना, ML² T 2। अभी तक किसी को कोई दिक्कत, अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो खड़ा होके एक आध लाख क्वेश्चन पूछो। बात आई समझ में, किसी को कोई दिक्कत है तो खड़ा होके एक आध लाख क्वेश्चन पूछिए हमसे। नहीं पूछिएगा, चलिए नहीं पूछिएगा तो कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब हम लोग चलेंगे शक्ति पर। किस पर चलेंगे बाबू, शक्ति पर। जब हम शक्ति पर चलेंगे, किस पर चलेंगे, शक्ति पर। तो शक्ति इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटे समय। कार्य का निकाले मात्रक, कार्य का विभव निकाले, नहीं निकाले पीछे तो कार्य का विभव नहीं निकाले, हाँ बनाते जाइए। आप से बनवाएंगे, सबसे बनाओ, बन गया शक्ति का विभव क्या निकाला, यही है, यही रे। अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। चलो अब हम निकाले कार्य का मात्रक, अभी जस्ट निकाले, क्या होगा, कितना बात निकाले, अब बाटे में क्या होगा, टी। तो क्या मात्रक हो जाएगा, बात आई समझ में कि नहीं आई, आ गई बात समझ में, अरे आई बात समझ में रे। फसवे वाला 1,30,152 लाइन है। नहीं रे, वो कंपनी का है अपन कोड। अगर उसको बोलेंगे ना कि हमारे चीज में ये गड़बड़ी हो गई, वहीं पर से सेटिंग कर देता है। ये हमारा कोड हुआ टीवी का, ये जो लिखा हुआ है कोड है हमारे टीवी का। जब नेटवर्क कनेक्ट होगा बस वो लिखा जाएगा, मतलब ऊपर से कनेक्ट हो जाता है। माने तुम्हारे मोबाइल में नेट कनेक्ट हुआ, बस दुनिया से जुड़ गया। समझ में आया कि ना, हाँ। जैसे कि अगर तुमको व्हाट्सएप है, समझा, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में तुमको क्या करना है, कोनो चीज जैसे कि पूर्ण हो जाता है तो डिलीट नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसा होता है रे। कोई चीज अगर मान लो कि एक आध दिन हो गया तो उसके बाद डिलीट नहीं होता, नहीं होता। व्हाट्सएप में तुरंत करेगा तो हो जाता है, उसके बाद डिलीट नहीं होता। तो उसको कैसे पता है कि ये बाद क्या है, ये शुरू है, किसके द्वारा उसको पता करता है, किसके द्वारा उसको पता होता है, दुनिया से जुड़ा हुआ उसको समय पता है। समझ में आया कि ना, और उसको अगर डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकता है। तो कैसे डिलीट करेंगे, डिलीट करने का सबसे मध्यम तरीका है, मोबाइल को मार दो। मोबाइल को मारेंगे कैसे, एयरप्लेन मोड में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे एयरप्लेन मोड में डाल देंगे, समय चेंज कर देंगे, एयरप्लेन मोड में डाल, समझा। मोबाइल मरा हुआ है, उसको तो दुनिया से पता नहीं है कि भाई कितना बज रहा है, सूर्य किस दिशा से उगेगी, उसको तो कुछ नहीं पता है। मैंने उस दुनिया से कंसल्ट उसका छूट गया। अब एक क्या कहते हैं, लहास, जिंदा लहास है, समझा, जो डाउनलोड है वही देखेगा, दुनिया से उसका कंसल्ट हट गया। अब क्या करो कि समय उसका बदल दो,
बात समझ गया? उसका क्या करेंगे, समय बदल देंगे, अवयव का स्पष्ट में पहले के समय डाल देंगे। जब तक वो दुनिया से जुड़े, समझा, जब तक वो दुनिया जुड़े, नेट कनेक्ट हो, बस ओरा दिमाग में जाएगा कि अब ये पीडीएफ आया है, ये फोटो अब ये आया, नहीं आया अभी के समय, तब ये नया फोटो, वो समझ गया कि अब ये फोटो आया, अभी डिलीट का ऑप्शन देना चाहिए। बात समझा? बस तुरंत डिलीट का ऑप्शन आएगा, तुरंत डालेगा, फिर देने के बाद दुनिया जुड़ जाएगा, तब डिलीट नहीं होगा। बात समझा कि नहीं? पल का काम है, कुछ सेकंडों के लिए काम होता है, फिर जखने नेट खोलेगा डिलीट करने के लिए, बस उसी समय क्या हो जाएगा, सब दुनिया जुड़ जाए। हाँ, बात समझा कि नहीं? तो यही होता है। ये बात दिमाग में गया? किसी को कोई दिक्कत? अरे दिक्कत तो है, नहीं ना दिक्कत रे, आगे बढ़े। हाँ? अब देखिए, आपको समझ में आ रही है? पीछे बेंच, थोड़ा सा अगला, आप ही को बोल रहे हैं, क्या नाम है? सोनू कुमार। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब हम जानेंगे बाबू फोर्स निकालने के बारे में। किसके बारे में बाबू? फोर्स नहीं, प्रेशर नहीं, प्रेशर निकालना। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, यानी कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो अभी जस्ट हमने निकाला है बल का मात्रक, क्या निकाले थे, MLT, क्या निकाले थे, MLT इनवर्स 2 निकाले थे, बटे क्षेत्रफल का मात्रक भी निकाले थे, याद है? क्या निकाले थे, L स्क्वायर। अब देखो कुछ बात होगा इसमें तो नहीं है, इसका मात्रक निकाला तुम लोग? हाँ, क्या निकला इसका मात्रक? ML3 इनवर्स 2। कैसे कर दिया मुझे? अब देखो MLT इनवर्स 2 हुआ, अब बटे क्षेत्रफल का क्या होता है, L स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पर कुछ बातें हो M क्या होगा, क्या ना होगा? यहाँ पर अगर माइनस तब जुड़ता है बाबू, यहाँ पर बट्टा में ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, तो होगा कुछ और दिमाग लगाओ, क्या होगा, गलती लिखा क्या होगा, तू निकाला, क्या निकला आपने? अब बताओ क्या निकला, ML इनवर्स 2। हाँ देखो बहुत अच्छा बच्चा नहीं होगा। अब देखो ये और ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, अभी एक बचले है, नहीं बचा हुआ, T ऊपर जाएगा तो ML इनवर्स बनेगा और T इनवर्स 2 बनेगा। आई बात समझ में कि नहीं? अरे यो माइनस बनाता तब ऊपर जाके बन जाता है, बात समझी? यहाँ पर अगर माइनस बनाता तब ऊपर जाकर माइनस सब जुड़ जाता, -1 का -2 बराबर -3। बात समझी? किसी को कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक हो जाता है, देखिए अब आगे बढ़े। चलिए आप फटाफट तरी बनाने का कोशिश कीजिए, अब जितना जल्दी हो फटाफट बनाएंगे। चलिए अभी दाब का मान, फिर आगे कम आएगा दाब, ध्यान में रखना है। क्या निकाले दाब का मात्रा, ML इनवर्स 2। चलिए आगे, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर। अब बनेगा, अभी नहीं बनेगा, अब बनाइए। इसको हल कीजिए। अरे मोबाइल में सर साफ पता निकाले
बीस मिनट बना नहीं बन गया क्या निकला बताइए ml² t पर इनवर्स 2 और कुछ इतना सब निकला राहुल तुमको निकला कैसे निकालेंगे 1/2 का 1/2 यहाँ छोड़ दो एकरा से कोई मतलब नहीं इधर आओ क्या मतलब है द्रव्यमान का क्या होगा m क्या होगा m और वेग का हमने मात्रक निकाला था विमान निकाले थे किसका होता है l इनवर्स का पावर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा अरे स्क्वायर होगा नहीं तो क्या हो जाएगा m l² होगा ये 2 देखो x गुना होगा तो क्या हो जाएगा -2 बात समझ में आ रहा है कि ना ml² t इनवर्स 2 आई बात समझ में कि ना इतना तक किसी को दिक्कत आज हमने कितना पढ़ा 14 को पढ़ लिया बात समझ में आया है कुल 21 गो 7 गो और बचा हुआ बात समझ में आई कि ना तब तक के लिए जय हिंद जय भारत इसको क्या करते हैं बाबू पीडीएफ पर डाल देते हैं इसमें 14 के बाद 21 तक वीडियो डाल दीजिए। हाँ 14 नहीं 14 तक डाल देते हैं फिर कल बताएंगे कल छुट्टी का परसों मतलब कल ही होगा नहीं बाबू रुक जाओ ऐसे सवेरे धन्यवाद हमने पढ़ लिया आज 10 बजे छुट्टी बात आई समझ में कि नहीं किसी को कोई दिक्कत सारी बात कर लिए मत करें लाइव